फ्रेंड्स, इस वीडियो में केमिस्ट्री के नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ट्रिक बताने वाला हूँ। इसमें मैंने जो क्वेश्चन डाल रखे हैं उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप फिर से प्रैक्टिस कर पाएँ अच्छी तरीके से। ठीक है, आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे ट्रिक ले रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपको जैसे पहले क्वेश्चन मिल जाता था सिंपली कि कोई भी पीवाईक्यू आप देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, पूछेगा कि ये पॉजिटिव डेरिवेटिव, नेगेटिव डेरिवेटिव या आइडियल सॉल्यूशन है। इस तरह का पूछेगा आपको क्वेश्चन कि एसीटोन प्लस CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत पड़ती है ये चीज़ समझने के लिए, भैया कैसे याद करा जाए, ये सब चीज़ें कैसे याद हो पाए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या है। वी गेट स्ट्रक्ड व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, सो व्हाट टू डू, हियर इज योर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या है, आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है मैंने, ये आपको पूरी दिख रही होगी ट्रिक। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी से पहले हम पॉजिटिविटी की तरफ ले चलते हैं। तो पॉजिटिविटी का आपको देखना है, ये चीज़ आपको इतना तो पता ही होगा कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है। यानी जो ग्राफ बनाते हैं ना आप, जो पी टोटल का ग्राफ इस तरह का आता है। ठीक है, तो पी टोटल का ये वाला ग्राफ है आपका, और ये वाला इस तरह का होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर इस तरह का होता है। तो पी टोटल का ग्राफ अगर पॉजिटिविटेड होता है तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस तरीके के। तो मतलब ये हो गया, जो प्रेशर हो गया वो थोड़ा सा वेपर प्रेशर जो हो गया उसका इंक्रीज कर गया टोटल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो मतलब सेम यानी कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो डिक्रीज कर गया बॉइलिंग पॉइंट, तो यही कहने का मतलब है। तो किस तरह का सॉल्यूशन होने चाहिए, यानी सॉल्यूशन में पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से होता है। तो आपको कभी भी यानी यानी इस तरह का दे रखा होगा, कोई प्लस में करके दे रखा होगा, यानी ये पूरा सॉल्यूशन हुआ, जो एक एसीटोन सॉल्वेंट होगा ये, या कोई भी सॉल्वेंट हो जाएगा इसमें। तो ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको देखना पड़ेगा वो चीज़ कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव डेरिवेटेड होगा। ठीक है, तो दो चीज़ का तो मिक्सचर हो गए, बाइनरी सॉल्यूशन तो होंगे ही। तो इसमें से आपको बाइनरी सॉल्यूशन में कोई भी एक जो पर्टिकुलर सॉलिड या सॉल्वेंट कुछ भी होगा, अगर वो अल्कोहल दिख जाए या CH2 दिख जाए या CCl4 दिख जाए तो आपको वो पॉजिटिविटी लगाना है डायरेक्ट ये ट्रिक है आपको। ठीक है, तो इनमें से कोई भी चीज़ दिख जाए डायरेक्ट आपको पॉजिटिव डेविएशन लगाना है। ठीक है, तो मीन्स जैसे बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इसका मतलब पॉजिटिविटी का मतलब मैंने लिख रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो डिक्रीज कर गया, या हम कह सकते हैं जो टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का बनेगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर जो होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा पॉजिटिविटी का मतलब। अब नेगेटिव डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कहीं पे भी दिख जाए। ठीक है, वो आपको देख लेना, या कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कहीं दिख जाए। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म कहीं दिख जाए या एनिलिन कहीं दिख जाए, ये याद रखिएगा एनिलिन। इसे याद रख सकते हैं ना, एन में एनिलिन से आप याद रख सकते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में एन आता है ना, तो नेगेटिव एनिलिन से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ये चीज़ याद रख लेनी, इससे आपकी ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको जैसे CCl3COH यानी ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड ये होता है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड ऐसे याद कर लीजिए, एनिलीन प्लस में, यानी एसिड बेस वाले सिस्टम हो गया, ये एसिड हो गया बेस ही हो गया, तो ऐसे याद रखना है एसिड बेस वाला नेगेटिव डेरिवेटिव। तो इसमें जैसे CCl3 से आपको क्लोरोफॉर्म का दिख रहा है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल रहा है, और इससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको अंदाज़ा मिल रहा है। ठीक है, और एनिलीन तो इससे अंदाज़ा मिल ही रहा है। ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि एसिड वाला सिस्टम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला को याद ही रख लेना है आराम से। ठीक है, याद ही रहेगा वो चीज़, क्योंकि एसिड वाला सिस्टम आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रख लेना है। तो इसमें वही चीज़ है कि पी टोटल जो होगा वो कम होगा, जो सॉल्वेंट का होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव डेरिवेटिव होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन आपको कहीं भी यानी कहते हैं CH कंटेनिंग दिख जाए, यानी उसमें कोई और चीज़ ना हो। ठीक है, कोई भी और एलिमेंट ना हो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो चाहे रिंग हो चाहे स्ट्रक्चर वो लीनियर हो, कुछ भी हो, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ही सिर्फ होना चाहिए, उसमें कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेंजीन में भी कार्बन हाइड्रोजन ही है सिर्फ। ठीक है, और या तो ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें हैलोजन प्रेजेंट हो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ हैलोजन प्रेजेंट हो, तो वो वाला अगर सिस्टम आपको दिख जा रहा है कहीं, ठीक है, तो आपको लगा देना है आइडियल सॉल्यूशन। ये सिंपली समझना है आपको, ये सिंपली कर देना है। और आइडियल सॉल्यूशन यही चीज़ है कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, तभी आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और ये दोनों जो है नेगेटिव पॉजिटिविटी, यानी रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेरिवेटेड है या नेगेटिव डेरिवेटेड है, ये चीज़ कहने का मतलब होता है। आपको अब जल्दी से प्रैक्टिस करवा देते हैं, जल्दी से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैंने जो तरीके बता दिए हैं आपको, तो आइडियल सॉल्यूशन में पहले वो फाइंड कर लीजिए सबसे पहले। तो आपको पता है कि CHX हमने बोला था, यानी कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजन कंटेनिंग। तो यहाँ पे देखिए क्लोरो बेंजीन वाले CH हो गया कंटेनिंग, और ये X हैलोजन कंटेनिंग। ठीक है, ये काम खत्म हुआ, ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी ये एक और देख लीजिए, ये भी हो गया आपका CH कंटेनिंग है सिर्फ। ठीक है, दोनों ही CH कंटेनिंग है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, ये भी CH कंटेनिंग, ये भी CH कंटेनिंग है। तो 100% ये भी आइडियल हो गया, और ये भी आइडियल हो गया। और इथाइल आयोडाइड मैंने क्या कहा था, ये भी चीज़ वही चीज़ है कि
यानी कहते हैं CHX दिख गया आपको, CHX दिख गया आपको, काम खत्म, ये आइडल हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, F हो गया, G हो गया, सॉरी आइडल में मैं बात कर रहा हूँ ना, तो F हो गया, G हो गया और H हो गया, ये आइडल हो गया आपके, ठीक है, इतने आइडल हो गया। अब नेगेटिव डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना है आपको नेगेटिव डेरिवेटिव में? नेगेटिव डेरिवेटिव में आपको चेक करना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड दिख गया, काम ख़त्म हुआ आपका, और एनिलिन दिख गया, ठीक है, ये भी काम ख़त्म हुआ। तो हमको B मिल गया, C मिल गया, और क्या मिल गया हमें, कहते हैं CH2 वाला तो आपको उसमें बोल रखा था मैंने कि इसमें पॉजिटिव डेरिवेटिव में, नेगेटिव डेरिवेटिव का तो था नहीं वो चीज़। तो नेगेटिव डेरिवेटिव में आपने क्या बोल रखा था कि ये वाला J वाला हो गया आपका, ठीक है, क्योंकि ये CCl3 यानी CHCl3 मतलब यानी क्लोरोफॉर्म मैंने बोल रखा था नेगेटिव डेरिवेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो BCZ हो गया यहाँ पर। अब पॉजिटिव डेरिवेटिव जो बच गया आप देखते हैं, यहाँ पर अल्कोहल हो गया, पॉजिटिव डेरिवेटिव होगा अल्कोहल, यस पॉजिटिव डेरिवेटिव होगा, A हो गया पॉजिटिव डेरिवेटिव। अब उसके बाद वो वाला एनिलिन वाला ख़त्म ही हो गया, CS2 वाला कंटेनिंग होगा 100%, तो D वाला हो गया आपका। अब किसमें अल्कोहल कंटेनिंग है, यहाँ पर भी सिंपली काम ख़त्म किया मैंने, E वाले को भी काम ख़त्म कर दिया। और कुछ बच गया क्या, हाँ ये बच गया एस्टोन वाला, एस्टोन CCl4 वाला। CCl4 मैंने क्या बोला था, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप आराम से लगा सकते हैं पॉजिटिव डेरिवेटिव में, तो ये भी I हो गया। तो आपको इतना करना था, इसको बस सिंपली इस तरीके से करना था, आपको आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको कोई भी और डाउट पड़ता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फालतू का आपको कोई तरीका याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस ट्रिक को याद रखिए और कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से आप कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप चाहिए तो आप PDF में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और कई बार प्रैक्टिस करिएगा उसको, ठीक है। और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।